जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। साल 2025 में जीवित पुत्रिका का व्रत हम धारण कर रहे हैं 14 सितंबर 2025 को और दिन होगा रविवार का। जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की सुरक्षा के लिए और संतान को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, यश की प्राप्ति हो, इस कामना से माताएं इस व्रत को धारण करती हैं। और ये व्रत किया जाता है पूरी तरह से निर्जला निराहार। तो इस व्रत को धारण करना बहुत ही कठिन व्रत है। लगभग 3 दिनों का ये व्रत होता है, जो कि नहाय खाए से प्रारंभ होता है और पारण के दिन समाप्त होता है। तो पहला दिन नहाय खाए का होता है, मतलब शुद्धिकरण इत्यादि, और उसके बाद दूसरे दिन करते हैं हम लोग निर्जला व्रत और फिर अगले दिन यानी कि तीसरे दिन व्रत का पारण करते हैं। और इन 3 दिनों में बहुत सारे नियम होते हैं जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि नहाय खाए से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम क्या होते हैं। पहला दिन जो नहाय खाए का होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन बहुत सारे छोटे छोटे नियम होते हैं जिनका पालन हम करते हैं। तो जितिया व्रत के नहाय खाए के दिन किस नियम का पालन करना है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और सरगी किस प्रकार से करें, मतलब सरगी में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, चीलों सियारों को क्या देना है भोजन में। इसके अलावा अगर आपकी सास नहीं है तो आपको किस प्रकार से नियम पालन करना है, और जिनकी सास है, जीवित है, उन्हें किस प्रकार से नियम पालन करना है। इसके अलावा जो भी नियम जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित हैं या फिर जो आपके प्रश्न आए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर और संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नहाय खाए किस दिन करना है। देखिए 14 सितंबर को हम व्रत धारण करेंगे जिउतिया का, और 13 सितंबर 2025 को यानी कि शनिवार के दिन नहाय खाए होगा। अब नहाय खाए में क्या करना होता है? नहाय खाए में हम सबसे पहले तो बाल धोते हैं, क्योंकि जीवित पुत्रिका व्रत के दिन बाल नहीं धोना है। तो नहाय खाए के दिन यानी कि 13 सितंबर 2025 को बाल धोना है और शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शनिवार का दिन है तो बाल हम धो सकते हैं क्या? तो देखिए, वार से बड़ा त्योहार होता है। जब कोई भी त्योहार वर्ष में एक बार आता है और उसे करना है हमें, तो उससे पहले का दिन शुद्धिकरण का दिन होता है, जिस दिन हम बाल धोते हैं और शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं। तो शनिवार है लेकिन नहाय खाए का दिन है, तो इस दिन आप बाल धो सकते हैं। अच्छा, जैसे कई भक्तों के प्रश्न होते हैं कि क्या शुक्रवार को बाल धो लेते हैं तो फिर शनिवार को बाल धोना आवश्यक है? देखिए, अगर आपने शुक्रवार को बाल धो लिया है और अगर आप लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाते हैं शनिवार तक, तो ऐसे में आप अगर बाल नहीं भी धोते हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि शुद्ध तो आप तब भी रहेंगे। लेकिन कई ऐसे जन हैं जिनके यहाँ खरी इत्यादि दी जाती है, सासू माँ जिनकी नहीं होती हैं, तो कुछ विशेष प्रकार से वो लोग बाल धोते हैं। जैसे कि कई लोग अपने सिर पर नीम की पत्तियाँ रखकर बाल धोते हैं, कई लोग खरी होती है, कहा जाता है खरी, वो भी करते हैं। तो अगर इस प्रकार की कोई भी विशेष विधि आपके यहाँ नहाय खाए के दिन की जाती है तो बिल्कुल आप शनिवार के दिन बाल धोएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके यहाँ इस प्रकार का कोई नियम नहीं है तो फिर अगर आप शुक्रवार को बाल धो लेते हैं तो फिर शनिवार को बाल धोने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो सिर से पानी डाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं अगर आपने लहसुन प्याज शनिवार तक नहीं खाया है तब, ठीक है। वैसे शनिवार को भी अगर आप बाल धोते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब जानते हैं कि नहाय खाए के दिन आपको क्या खाना है। देखिए, नहाय खाए के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए, लेकिन कई स्थानों पर मछली खाकर भी ये व्रत किया जाता है, तो उनके लिए शुद्ध और सात्विक जैसी कोई बात नहीं है। अगर आपके यहाँ इस प्रकार का नियम है कि मछली खाकर ही व्रत करते हैं तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्थानों पर बिना लहसुन प्याज का ही भोजन करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बिना लहसुन प्याज का भोजन करते हैं। तो बिना लहसुन प्याज का शुद्ध और सात्विक भोजन, इसमें तोरई की सब्जी ज़रूर बनाई जाती है। कई स्थानों पर इसे झिंगनी कहते हैं, कहीं तरोई कहते हैं, कहीं तोरई कहते हैं। तो आपके यहाँ जो भी कहते हैं, इसकी सब्जी ज़रूर बनती है। इसके अलावा आप चाहें तो दाल चावल बना सकते हैं, रोटी सब्जी बना सकते हैं, पूड़ी पकौड़े जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। मतलब इस व्रत में चावल या रोटी ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें जिसे आपको आज नहीं खाना है, जैसे कि मसूर की दाल और गाजर, मूली, बैंगन, ये सभी चीज़ें किसी भी व्रत में व्रत करने से पहले नहीं खानी चाहिए। अच्छा, नहाय खाए के दिन कई स्थानों पर साग भी बनता है, कहीं कहीं पर चने की सब्जी भी बनती है। तो जहाँ जिस प्रकार का नियम है, मतलब आपके यहाँ जिस प्रकार का नियम है, जो भी खाकर व्रत किया जाता है, अपने पूर्वजों से, अपनी सासू माँ से पूछ लीजिए, उसी प्रकार से आपको व्रत के नहाय खाए का पालन करना है, ठीक है। क्योंकि जीवित पुत्रिका व्रत में जिस प्रकार से हमारे परिवार में नियम पालन किया जाता है,
व्रत के नियम उसी प्रकार से हम पालन करते हैं। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे व्रतों में बदलाव नहीं की जाती हैं, ठीक है। तो नहाय खाए का नियम जिस प्रकार से आपके परिवार में होता है कर लीजिएगा। अच्छा, नहाय खाए के दिन एक और चीज़ का ध्यान रखा जाता है, मतलब जिनकी सासू माँ जीवित नहीं है उन्हें अपनी सासू माँ के लिए सीधा निकालना होता है, मतलब एक व्यक्ति के खाने की सामग्री। तो इसके लिए आपको लेना है एक पात्र, कोई भी थाली ले लीजिए और उस थाली में आपको आटा निकालना है। आटा कितना, जितना कि एक व्यक्ति के खाने की सामग्री होती है, जितना आटा चाहिए उतना आप आटा निकाल दीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। और दाल, आप चाहें तो चावल भी रख सकते हैं, कच्चा चावल, और इसके अलावा तोरई और आलू, ठीक है, और हल्दी नमक इत्यादि ये सभी चीज़ें। इसके साथ आपको रखना है दक्षिणा, मतलब अपनी इच्छा अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप चाहें दक्षिणा रख दीजिए। और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए, अपनी सासू माँ का स्मरण कर लीजिए, अपने पितरों का स्मरण कर लीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपने जो भी सामग्री यथाशक्ति यथासंभव दी है उसे वो स्वीकार करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके उसके बाद से आप स्वयं भी भोजन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपने भोजन से पहले जिनकी भी सासू माँ जीवित नहीं है उन्हें इस प्रकार से दान की सामग्री जरूर निकालना है, ठीक है। और जिनकी सासू माँ जीवित हैं उन्हें इस प्रकार का नियम पालन नहीं करना है, उन्हें दान नहीं निकालना है। आप स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद भोजन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, व्रत प्रारंभ करते हैं तो अपने पितरों का स्मरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत होता है जीवित पुत्रिका का, ये हमारे पितरों के आशीर्वाद के लिए ही होता है, ताकि वो आशीर्वाद दें, ताकि हमारे वंश की वृद्धि हो, ठीक है। तो अपने पितरों का स्मरण करके ही इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए और जीमूत वाहन का ध्यान करना चाहिए, ठीक है। तो नहाय खाए का नियम सुबह आप कर लीजिए। अच्छा, अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि सुबह नहाय खाए के बाद क्या हम दिन में भी भोजन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक नॉर्मल जैसा दिन होता है उसी प्रकार से आपको ये दिन बिताना है। आप जो भी खाना चाहते हैं और जब भी खाना चाहते हैं खा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगले दिन हमें निर्जला व्रत करना होता है, जो कि पूरे 24 घंटे से कहीं ज़्यादा होता है, लगभग 28 से 30 घंटे जाता है व्रत, क्योंकि सूर्योदय के बाद भी पूजा इत्यादि करने के बाद ही हम भोजन करते हैं, जल पीते हैं, ठीक है। तो नहाय खाए के दिन ज़्यादा से ज़्यादा जल का सेवन कीजिए, या फिर आप नारियल पानी पी सकते हैं, ग्लूकोन डी लीजिए, फल इत्यादि लीजिए। तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें आपको नहाय खाए के दिन नहीं खानी है, ठीक है। बनाना अवश्य होता है हमें, क्योंकि शाम के समय हम पुआ भी बनाते हैं, गुलगुले इत्यादि भी बनाते हैं, जो कि बनाया जाता है, ठीक है। तो आप बनाइए सब कुछ, कई स्थानों पर पकौड़े इत्यादि भी बनते हैं, तो आप सब कुछ बनाइए, लेकिन खाना उतना ही है आपको जितने में कि आपको अगले दिन व्रत करने में असुविधा ना हो, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे आपके प्रश्न आते हैं कि क्या हम रात्रि में भोजन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। रात में आप भोजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नहाय खाए के दिन शाम के समय एक बहुत ही ज़रूरी काम है जो सभी के यहाँ किया जाता है, वो होता है चील्हों सियारों के लिए भोजन बनाना। तो इसके लिए घर की रसोई को अच्छी प्रकार से साफ कर लीजिए, ठीक है। पूरी तरह से शुद्धता के साथ भोजन बनता है। अच्छा, बनता क्या है इसमें? देखिए, इसमें बनती है पूरियाँ, जो कि गाय के शुद्ध घी में बनाई जाती हैं। अच्छा, गाय का घी ना मिले तो क्या करें? फिर आपके पास जो भी घी उपलब्ध हो, मतलब शुद्ध घी, उसमें ही बनाना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, रिफाइंड में नहीं बनाना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो शुद्ध घी में बनी हुई पूरियाँ होती हैं और घी में ही बनी हुई तोरई की सब्जी होती है, जिसमें कि बिल्कुल भी नमक नहीं डलता है, ठीक है। बिना नमक की सब्जी होती है और पूरियाँ होती हैं, दोनों चीज़ें घी में ही बनाई जाती हैं। अच्छा, पूरियाँ आप कितनी भी मात्रा में बना सकते हैं, क्योंकि अगले दिन परिवार के सदस्यों को भी आप प्रसाद के स्वरूप में इस पूरियों में से दे सकते हैं, ठीक है। तो पूरियाँ कितनी भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दी जाती हैं 5 पूरियाँ। कई स्थानों पर 3 पूरियाँ भी दी जाती हैं, मतलब 3 स्थानों पर भोजन निकाला जाता है, और कई परिवारों में 5 जगह पर भोजन निकाला जाता है। तो इसमें क्या क्या होता है? देखिए, तोरई के पत्ते पर रखी जाती है 1 पूरी, थोड़ी सी सब्जी और इसके साथ ही दही, चूरा और चीनी, ठीक है। ऐसे करके 5 पत्ते पर सभी चीज़ें निकाली जाती हैं। चील्हों के लिए, सियारों के लिए, जीमूत वाहन भगवान के लिए, एक अपने पितरों के लिए जैसे कि सासू माँ के लिए, और एक स्थान पर होता है गौलक्ष्मी के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 पत्ते पर चीज़ें निकाली जाती हैं, भोजन निकाला जाता है। अब ये कब करते हैं? सुबह करते हैं। सुबह मतलब 2:30-3 बजे जब आप उठते हैं सरगी खाने के लिए, तो उसी समय स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके और फिर अपने पितरों का ध्यान करते हुए 5 स्थान पर, मतलब 5 पत्ते पर ये चीज़ें निकाली जाती हैं, भोजन निकाला जाता है। और अपने पितरों का स्मरण करते हुए आप अपने घर की बालकनी में रख सकते हैं, छत पर रख सकते हैं, मतलब खुले स्थान पर ही रखा जाता है, जहाँ से कि कौवे इत्यादि इसे खा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कि मछली भी चीलो सियारों को दी जाती है, और मछली सरगी में भी खाई जाती है। तो अगर आपके यहाँ इस प्रकार का नियम है तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे सबके यहाँ ऐसा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आपके यहाँ होता है तो आप लोग कर सकते हैं। और इसी से संबंधित एक प्रश्न आया है
कि हमारे यहाँ मछली चढ़ाई जाती है चीलो सियारों को, तो हम भी चढ़ाते हैं। अगर हम ना चढ़ाएं तो क्या कोई दोष लगेगा? या फिर जो हम मछली चढ़ाते हैं अपने पितरों को या फिर चीलो सियारों को, तो क्या इसका कोई दोष लगता है? देखिए, जो भी हमारे पूर्वजों ने नियम बनाए हैं, ये क्या है, ये व्रत इस प्रकार का है कि जिसके यहाँ जो उपलब्ध था उन्होंने उसी से इस व्रत को प्रारंभ किया। ठीक है, तो आपके यहाँ इस प्रकार से व्रत का प्रारंभ हुआ है और उस नियम का पालन सभी लोग करते हैं। मतलब जिसके यहाँ भी जिस भी प्रकार से व्रत प्रारंभ किया गया है पूर्वजों के द्वारा, उसी प्रकार से उस व्रत का हम पालन करते हैं। तो अगर आपके यहाँ मछली चढ़ाई जाती है तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से आपके पूर्वज करते आ रहे हैं आप लोग उसी नियम का पालन कर रहे हैं। अब रही बात कि अगर आप ना चढ़ाना चाहें तो देखिए, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से आपके परिवार में होता है और लोगों को भी देख लीजिए, अगर सभी चढ़ाते हैं तो आपको भी चढ़ाने में कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोग हैं जो नहीं चढ़ा रहे हैं और सब ठीक है उनके यहाँ, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी चाहें नियम पालन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, ये पूरी तरह से आपका अपना निर्णय होगा। ठीक है, तो मतलब अपने परिवार के बाकी लोगों को भी जरूर देखिए। ठीक है, तभी आप अपने हिसाब से नियम ले सकते हैं या फिर निर्णय ले सकते हैं। अब बात करें कि सरगी कब खाना है। देखिए, सुबह 3 से 4 बजे के बीच में आप लोग सरगी खा लीजिए। 4:30 बजे तक भी अगर आपके यहाँ कौवे कुत्ते की आवाज़ नहीं आती है तो आप लोग पानी पी सकते हैं, सरगी खा सकते हैं। सरगी में खाना क्या होता है? देखिए, दही चूरा आवश्यक होता है। आधा चम्मच, 1 चम्मच, जितना भी आप चाहें ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुँह जूठा करना दही से और चूरे से आवश्यक है। इसके अलावा चीलो सियारों को देने के लिए अगर आपके यहाँ प्रसाद बना हुआ है तो आप चीलो सियारों को देने के बाद स्वयं भी थोड़ा सा उसमें से ले सकते हैं। नमक का सेवन नहीं करना है। जिस प्रकार से आपने प्रसाद चढ़ाया है बिना नमक का, उसी में से थोड़ा सा लेकर आप खा सकते हैं चाहे तो। इसके अलावा आप जूस पी सकते हैं, जैसे कि कोई भी फल हो तो फल खा सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ग्लूकॉन डी ले सकते हैं, या फिर नींबू पानी, शिकंजी इत्यादि बनाकर भी पी सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम जीवित पुत्रिका व्रत में जो सरगी खाते हैं उसमें चाय पी सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पी सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि अगर हम चाय पीते नहीं हैं तो हमारे सिर में पूरे दिन दर्द रहता है। तो ऐसा मत करिएगा, आप लोग चाय पी सकते हैं। अच्छा, कोई दवा लेना चाहते हैं जो कि आप नियमित तौर पर खाते हैं कोई दवाई, तो दवाई भी खा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दिन में निर्जला व्रत है तो आप ना तो जल पी सकते हैं और ना ही दवाई ले सकते हैं। तो ये सभी कार्य जो कि आपको करने हैं सुबह सरगी खाने के समय। ठीक है, तो सरगी खाने का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, सरगी खाने का शुभ मुहूर्त है सुबह 3 बजे से सुबह 4:30 तक। इस समय में आपको सरगी भी खाना है और चीलो सियारों को भोजन इत्यादि जो हम देते हैं वो भी इसी समय में करना है। ठीक है। अच्छा, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या सरगी खाने के लिए स्नान करना आवश्यक है? देखिए, वैसे तो सरगी खाने से पहले स्नान कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आपके यहाँ चीलो सियारों के लिए भोजन आपको नहीं निकालना है या फिर चीलो सियारों के लिए भोजन आप नहीं बना रहे हैं, तब तो बिना स्नान किए भी आप सरगी खा सकते हैं। लेकिन हाँ, हाथ मुंह धो लीजिए, ब्रुश कर लीजिए, उसके बाद ही आपको सरगी खाना है। और हाँ, सरगी खाने के बाद भी ब्रुश करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि दांत में कुछ भी फंसा ना रहे, कुछ भी लगा ना रहे। ठीक है, कोई भी अन्न का अंश आपके दांत में नहीं होना चाहिए। तो अच्छी तरह से सरगी खाने के बाद आपको अपने दांत साफ करने हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ चीलो सियारों के लिए भोजन निकालना है, जीमूत वाहन के लिए भोजन निकालना है, तो ऐसे में आपको स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, सरगी खाने के बाद क्या हम सो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सो सकते हैं। समय बचता है अगर आपके पास तो आप सो जाइए। फिर आप सुबह उठकर और स्नान करके फिर भगवान की पूजा कीजिए। जो भी आपके घर में नित्य की पूजा है उस पूजा को आपको करना है। ठीक है, जो आप प्रतिदिन पूजा करते हैं वो तो आप करेंगे ही। ठीक है, और उसी समय जीमूत वाहन का ध्यान करके संकल्प ले लीजिए कि आज आप जीवित पुत्रिका का व्रत धारण कर रहे हैं। अक्षत पुष्प लेकर संकल्प नहीं लेना है, बस मानसिक रूप से संकल्प ले लीजिए। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि आज आप व्रत धारण कर रहे हैं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनकी दीर्घ आयु के लिए, उनको सफलता की प्राप्ति हो, आपका सौभाग्य बना रहे। इस प्रकार से मन में प्रार्थना करके और फिर आप व्रत का संकल्प ले लीजिए। ठीक है, मतलब मानसिक संकल्प। ठीक है, बिना संकल्प के जो हम व्रत करते हैं उस व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता, तो संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। और फिर दिन में आपका व्रत होता है पूरी तरह से निर्जला। जीवित पुत्रिका व्रत में जो पूजा होती है वो शाम के समय होती है, जो कि अगर नियम की बात करें तो नदी के किनारे, पोखरे के किनारे, तालाब के किनारे पहले के समय में होती थी। लेकिन अब तो ऐसा संभव नहीं है, तो आपको घर में ही करना है। तो इसके लिए आपको कुशा से जीमूत वाहन का चित्र बनाना है, प्रतिमा बनाना है और उसका ही पूजा करना है। ठीक है, आप चाहें तो मिट्टी से भी छोटी छोटी मूर्तियां जीमूत वाहन और चीलो सियारों की बना सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। वैसे अब तो पूजा की दुकानों पर सभी चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। जीमूत वाहन और चीलो सियारों की फोटो भी मिल जाती है, जहाँ पर हम कथा की पुस्तक लेते हैं वहीं से मिल जाती हैं। तो आप चाहें तो ऐसी फोटो लेकर भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है,
तो शाम के समय प्रदोष काल में इस व्रत की पूजा होती है। उसी समय आपको अपने घर में एक चौकी लगाना है और उस चौकी पर कलश की स्थापना करके जीमूत वाहन की फोटो या फिर प्रतिमा जो भी आपके पास उपलब्ध हो उनको स्थापित करके विधि विधान से पूजा कर लीजिए। ठीक है। पूजा की विधि वही होती है, धूप दीप अक्षत पुष्प अर्पित करना होता है। कलश की स्थापना आवश्यक है अगर आप घर में पूजा करते हैं तो। अगर आप बाहर कहीं पूजा कर रहे हैं जिसमें कि अरियार बरियार आपको मिल जाता है तो फिर आप कलश की स्थापना किए बिना भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो विधि विधान से कलश की स्थापना करके और पूजा कीजिए। अच्छा, पूजा करते समय जीवतिया जो होता है, जो धागा होता है, वो भी चढ़ाना होता है भगवान जीमूत वाहन के सामने। ठीक है। तो पूजा करते समय जीवतिया जरूर चढ़ा दीजिए। उस धागे में गांठ आप शाम को लगा दीजिए। जितने भी बच्चे होते हैं उनके अनुसार हम गांठ लगाते हैं। एक गठान हम लगाते हैं भगवान गणेश का और दूसरा गठान लगाते हैं जीमूत वाहन भगवान का। बाकी जितने आपके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं तो 2 और गांठ लगा दीजिए। ठीक है। लेकिन जीमूत वाहन भगवान और गणपति के ये 2 गठान अवश्य लगाई जाती है। ठीक है। इसके बाद अपने बच्चों की संख्या के अनुसार आप गांठें लगा सकते हैं और चढ़ा दीजिए। फिर अगले दिन सुबह हम धारण करते हैं। तो अपने धारण करने से पहले बच्चों को धारण करवाते हैं। जितने भी बच्चे हैं सबके गले में पहनाते हैं और फिर उसके बाद से स्वयं धारण करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें भी कई लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ की जीवतियाँ नहीं चढ़ाई जाती है, मतलब वो धागा धारण नहीं करते हैं। तो अगर आपके यहाँ नहीं होता है तो आप लोग मत कीजिएगा, लेकिन जिनके यहाँ होता है वो लोग ज़रूर करें। शाम की पूजा करने के बाद क्या पानी पी सकते हैं? नहीं, देखिए इस व्रत में पानी नहीं पीते हैं। मतलब इस व्रत का नियम तो यही है कि इस व्रत में 24 घंटे के बाद ही पानी पीते हैं। सूर्योदय के बाद आप जल पीते हैं। जब आप सारी पूजा पूर्ण कर लेते हैं, दान वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद से पानी पीते हैं। लेकिन अगर आप गर्भवती हैं तो ऐसी अवस्था में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जल इत्यादि ले सकते हैं। ठीक है। फल भी खा सकते हैं अगर आपको ना रहा जाए तो। ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अपना ध्यान रखना आवश्यक है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है और आपके भीतर एक जीव है जिसका पालन पोषण करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। तो ऐसे में आप जल इत्यादि ले सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, जूस वगैरह सब ले सकते हैं। ठीक है। तो जो महिलाएं गर्भवती हैं या फिर बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हैं उनके लिए कोई विशेष नियम नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको पहले रखना है और उसके अनुसार ही आपको व्रत का नियम पालन करना है। और अगर व्रत रखने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है तो आप चाहें तो इस बार व्रत छोड़ भी सकते हैं, अगली बार से व्रत कर सकते हैं। ठीक है। क्षमा प्रार्थना करके इस बार का व्रत छोड़ दीजिए, फिर अगली बार कर लीजिएगा। ठीक है। लेकिन हाँ, जो लोग स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो आप ध्यान रखिए जीवित पुत्रिका व्रत में व्रत का पारण हम करते हैं अगले दिन सूर्योदय के बाद। पूजा पाठ सब कुछ करके और दान देते हैं। दान निकालने के बाद बच्चों के सिर पर तेल लगाते हैं, उन्हें जीवतिया पहनाते हैं और इसके बाद ही व्रत का पारण करते हैं। तो पारण के भी बहुत सारे नियम होते हैं, किस प्रकार से दान देना है, किन चीज़ों का दान देना है, क्या खाकर व्रत खोलना है, ये भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से होता है। तो इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा व्रत की कथा की वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, आप लोग जरूर सुन लीजिएगा। और जो भक्त पहली बार व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं तो इस बार से व्रत कर सकते हैं शुरू। और अगर किसी का भी व्रत जैसे खंडित हो गया है, कई बार ऐसा होता है कि आप अस्वस्थ हैं और व्रत नहीं कर पाते हैं तो आपके व्रत छूट जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में अगर आप चाहें तो इस बार से व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है। दोबारा ये व्रत शुरू किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों 14 सितंबर 2025 को जीवित पुत्रिका का व्रत है, 13 सितंबर को नहाए खाए है और 15 सितंबर को व्रत का हमें पारण करना है। तो आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जीमूत वाहन की कृपा सदैव हम सभी पर बनी रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।